आप देख रहे हैं आज़ाद मंच न्यूज़। मैं हूं जावेद महमूद। आज हम आए हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, जावेद कुरैशी साहब, जिसे वंचित ने भरोसा कर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और हम देख रहे हैं कि जावेद कुरैशी डोर टू डोर दलित बस्तियों में, मुसलमान बस्तियों में वोट के लिए जा रहे हैं। जावेद भाई, आज़ाद मंच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। जावेद भाई, आपके पास जो विजन है वो क्या विजन है कि आपने जो है तो वंचित बहुजन आघाड़ी का जो है तो टिकट लिया? आपको क्या उम्मीद है कि आप जो है तो यहाँ से बाजी मार सकते हैं? ऐसे लोगों में एक तरफ जो है तो तनवानी है शिवसेना उद्धव ठाकरे गढ़ से, एक तरफ जो है तो शिंदे गढ़ के प्रदीप जायसवाल है, और अभी बाकी है एमआईएम का कैंडिडेट आना। तो आपकी रणनीति कैसी होगी? सबसे पहले तो आपने विजन की बात करें। हमारा विजन आज से नहीं, 30 साल से हम एक ही विजन पे काम कर रहे हैं, और वो विजन है हमारा मिल्ली विजन, इंसानियत का विजन और फिरका परस्तों को नाकाम करने वाला विजन। ये विजन पे आज से हम काम नहीं कर रहे, हम 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस विजन पे काम कर रहे। और ये विजन की वजह से ही है जो है हमने यहाँ पर बहुत सारी सियासी मुसलमानों के सियासी इत्तेहाद को मजबूत किया। अब उसके बाद वो सियासी इत्तेहाद किस डगर पे जा रहा है वो भी अवाम को सोचने की ज़रूरत है, लेकिन हमारा विज़न साफ़ है कि हमारा विज़न जो है मिल्ली विज़न है। और जैसे जैसे हालात बनते हैं वो हालात को संभालते हुए हमको जो है आगे बढ़ाना है। हालात आज के हालात ये बने हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी और मुसलमानों का इत्तेहाद, ये ऐसा इत्तेहाद है जिसने औरंगाबाद के अंदर एक सियासी तारीख़ रक़म की है। मेरी मुराद है ये ऐसा विज़न था जिसमें औरंगाबाद के अंदर हम सोच नहीं सकते थे कि कोई मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है चुन के जाएगा। यही दलित और वंचित और मुसलमानों के इत्तेहाद की वजह से यहाँ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के गया। तो ये विज़न है और ये विज़न को आगे बढ़ाने के लिए हम करेंगे, क्योंकि हमारे शहर में हमारा वोट जो है सबसे ज़्यादा वोट रखने वाली कौम हम है, लेकिन हम जीत नहीं पा रहे। और क्यों जीत नहीं पा रहे इसको सोचने की ज़रूरत है। लिहाजा हम ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों का और वंचित को इत्तेहाद अगर बरकरार रहा तो वो जो रिज़ल्ट हमारे को 19 में मिला था, शायद वो रिज़ल्ट अब 24 में फिर जो है एक एमएलए की शक्ल में यहाँ पर आएगा। क्या वजह है कि वंचित बहुजन आघाड़ी की जो प्रकाश अंबेडकर साहब है, लोग इनकी पार्टी को वोट देने की वजह क्या है? मुसलमान इन्हें क्यों वोट दिए? ऐसी इनकी कारकर्दगी क्या है कि कभी इन्होंने पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ उठाई या कोई चीज़ पेश की? देखो, सबसे पहले मुसलमानों की अगर वजह उनको वोट देने की है तो मैं समझता हूँ एक ही वजह काफ़ी, और वो है वजह पैगंबर बिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आए दिन जो है बहुत छोटे छोटी हैसियत के लोग जो हैं उनके अंदर जो है उनकी जो बेहुरमती कर रहे हैं। तो जो पैगंबर बिल 2021 के अंदर अंबेडकर साहब ने रखा था, वो पैगंबर बिल अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार मंजूर कर लेती थी और बना लेती थी तो आज ये छोटे छोटे लोग जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं कर पाते। अब वो पार्टियां जिसको मुसलमान ढेरों वोट देते हैं उसके बावजूद भी वो मुसलमानों के मसाइल की तरफ उनकी तवज्जो नहीं रहती है। वो समझते हैं कि मुसलमान जो है वोट देने की मशीन है और वो मुसलमानों से सिर्फ वोट लेने के हद तक ही अपना जो है रब्त रखते हैं, और उसके बाद वोट मिल जाता है, फिर मुसलमानों के मसाइल गए, मुसलमान गए, सब ख़त्म हो जाता है। तो एक ही वजह काफ़ी है, वजह बहुत सारी है बोलने के लिए। प्रकाश अंबेडकर साहब के मुसलमानों ने उनकी पार्टी को वोट देना, उसके लिए एक वजह नहीं, उसके लिए बहुत सारी वजह है। मिसाल के तौर पे भी आप बीच में देख रहे थे कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे हाज़िरी दी।
उन्होंने जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से जब फ़िरक़ा परस्त अपनी जहरीली ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसका जवाब देने के लिए अगर सबसे ज़्यादा पेश और अमली तौर से किसी ने पेशकदमी की, वही प्रकाश अम्बेडकर थे। तो ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं। और फिर जो है ख़ास बात ये है कि हम बार बार जो है मुसलमानों से ये गुहार लगा रहे हैं कि ये इत्तेहाद कामयाबी की तरफ जाने वाला इत्तेहाद, अगर इसको हम थाम के रखें, इसको पकड़ के रखें, तो ये इंशाअल्लाह हमको आने वाले वक्तों के अंदर रिज़ल्ट देके जाएंगे, कामयाबी का रिज़ल्ट देके जाएंगे। तो एक ही वजह काफ़ी है, दूसरी वजह तो बहुत सारी है, बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतने मुसलमान MLAs थे, लेकिन किसी को अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दिया कि उसके ऊपर जो है वो बिल पेश करे। लेकिन अल्लाह ताला ने जिससे काम लेने का था ले लिया, प्रकाश अम्बेडकर साहब से काम ले लिया। MIM के जिला अध्यक्ष भी थे और आपने बहुत मेहनत की, ये सारा मराठवाड़ा जानता है। लेकिन अब आपके सामने MIM है, जिस तरह मैच में क्रिकेट में यॉर्कर बॉल डाला जाता है या फिर कुछ प्लानिंग की जाती है, तो आपके पास ऐसी कुछ प्लानिंग है कि MIM से समीर साजिद बिल्डर हो या इम्तियाज़ जलील कैंडिडेट हो, तो शायद अब ये भी लगेगा कि सियासी सूझबूझ किसके पास है, सियासी समझ किसके पास है, तो क्या आप इसमें कामयाब होंगे? देखो, मेहनत करना मेरा काम है, फैसले करना अल्लाह ताला का काम है। मैं अपनी पूरी ईमानदारी और पूरे इखलास के साथ जो है मेहनत कर रहा हूँ। मैं वंचितों के पास भी जा रहा हूँ, मुसलमानों के पास भी जा रहा हूँ, शहर के अहम लोगों के पास भी पहुँच रहा हूँ और ये बात उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों के पास जो वोट है वो ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन जीत का वोट नहीं। इसकी मिसाल जो है, आप 14 से लेकर 24 तक जितने इलेक्शन हैं हुए, वो इलेक्शन के रिज़ल्ट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास जीत का वोट नहीं है। आपको जीतने के लिए कोई एक सपोर्टिंग वोट की ज़रूरत है और वो सपोर्टिंग वोट तुम्हारे को 19 में मिला था और उसमें कामयाबी भी हासिल करी थी। आज मैं वही वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट पे यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं ये मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने विनिंग वोट हासिल कर लिया। माजी खासदार के इलेक्शन के लिए असद साहब का फ़ोन आया, असद साहब घर पर आए और आपने जो है तो उनका प्रचार किया, तो लोगों में ये चर्चा है कि इस बार भी जावेद कुरैशी साहब असद साहब की बात मानेंगे या फिर अपने स्टैंड पर जो है तो वो खड़े उतरेंगे और आखिर तक जो है तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। नहीं, असद साहब हमारे लिए काबिल एहतराम ज़रूर है, लेकिन जो सियासी माहौल है, वो सियासी माहौल के अंदर वो लोग क्यों सियासत के ऊपर अपनी नज़र नहीं दौड़ा रहे, ये बात से मैं समझ से परे है। जो जमात ने तुमको कामयाबी की तरफ हमकिनार किया, ऐसी कामयाबी जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता था, वो कामयाबी जो है उस कौम ने दी। उस कौम से आपकी दूरी का सबब अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि क्या वजह थी कि भाई जिसने आपको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऐवानों के अंदर भेज दिया, जिसकी मदद से आप ऐवान में चले गए, प्रकाश अम्बेडकर साहब की मदद से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन गए, फिर वही 6 महीने के बाद ऐसा क्या बिगड़ गया कि 6 महीने के बाद ही आपने उन्होंने अलाइंस से अलाइदगी इख्तियार कर ली। तो क्या है, ये समझ से परे, ये लोगों को समझाना पड़ेगा लोगों को कि भाई ये क्या है, क्या वजह थी। जिस कौम ने तुमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दी, वही 6 महीने के असेंबली के इलेक्शन में तुमने उसको भी लात मार दी। तो अब हमारे को जो समझ में आ रहा है कि भाई आप जो है जिसने आपके लिए मेहनतें की, जिन लोगों ने आपके लिए खून पसीना जो है अपनी सारी तवानाई जिन उन लोगों ने आपके लिए सर्व की, उसको आप यूं ना मक्खी में से बाल के जैसा निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो ये क्या वजह है आपको, क्या कौन सा आपके अंदर घमंड आ गया, कौन सा गुरूर आ गया, क्या तकब्बुर आपके अंदर आ गया? तो ये सब हो रहा क्यों, ये हो रहा क्यों? मैं बार बार जो है 2019 में कहता था कि ये इलेक्शन में ये 2 जमातें जो हैं अगर एक जगह आती है तो महाराष्ट्र की सियासत इनके इर्द गिर्द घूमती थी। मैं बार बार ये बात कहता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। मेरे जैसे
जो है इंसान को जो है ये बात समझ में आ रही है कि दो कौमों का इत्तेहाद आपको कामयाबी की तरफ हमकिनार कर सकता है, लेकिन आपके क्यों समझ में नहीं आ रही, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी जो है तो वर्किंग प्रेसिडेंट एमआईएम के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने इस्तीफा दिया, उनकी अपनी आपस की नाराज़गी थी। और आपको क्या लगता है कि एमआईएम को असदुद्दीन अवैसी साहब महाराष्ट्र में चलाते हैं या इम्तियाज़ जलील साहब के सारे पावर इम्तियाज़ जलील के पास है एमआईएम को चलाने के महाराष्ट्र के? अब ये सब उनके इंटरनल मामलात है यार, इसमें मैं क्या बोलूँ, मेरे को मैं इसमें अभी ये सारी बहस में मैं जाना नहीं चाहता कि एमआईएम क्या कर रही, किसको निकाल रही, किसको ले रही, किसको दे रही, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। मेरे सामने एक विज़न है और मैं अभी उसके तरफ देख रहा हूँ और मैं मुसलमानों को उसके तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने एमआईएम लेके आया था यहाँ पर और मुसलमानों को एमआईएम की तरफ राग़िब करने की कोशिश किया था और अल्लाह के करम से उसमें भी मैं कामयाब हुआ था, उसमें भी मुझे रिज़ल्ट मिले थे। अब मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में हूँ। प्रकाश अम्बेडकर साहब वंचित बहुजन आघाड़ी के कौमी सदर हैं, मैं उनके साथ में हूँ और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर मेरा विज़न ये बन रहा है कि ये दो कौमें सियासी एतबार से मजबूत होना चाहिए और इसके लिए मैं सारी जद्दोजहद करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सियासी शऊर, मेरी सियासी बसीरत इस बात के लिए सोच रही है कि ये दो कौमें जब एक जगह आ जाएंगी इंशाअल्लाह तो कामयाबी इनके साथ में आएंगी। और ख़ास तौर से औरंगाबाद की ये जो दो हलक़े हैं हमारे, जो सेंट्रल का हल्का और पूर्व का हल्का, इसमें हमारे को दूसरी जमातों का हराना इतना आसान नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि हरा ही नहीं सकते। वो पूरी जमातें जो है, जो सो कॉल सेकुलर जमातें, फ़िरका परस्त जमातें, ये सब एक जगह भी आ गई और ये दो कौमें एक जगह आ गई तो मैं समझता हूँ कि हमको हरा नहीं पाएंगे। हमारी जानकारी के हिसाब से हमारा सर्वे है कि वंचित बहुजन आघाड़ी की जो यूथ विंग है, स्टूडेंट विंग है, महिला अध्यक्ष है, उनके कार्यकर्ता है, इसी तरह उनके जो कैडर कैंप्स है, ये जो है तो जावेद कुरैशी का नाम इन्हें पता है। बहुत सारे लोगों ने आपको देखा है, नहीं देखा है, लेकिन उनका ये कहना है कि हम जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर को देखकर जो है तो इसमें हम जावेद कुरैशी का साथ दे रहे हैं। पूरी महाराष्ट्र की जो है वंचित की जो कौम है, इसमें ख़ास तौर से खाली दलित नहीं है, SC, ST, OBC, आदिवासी, जितनी पिछड़ी जमातें हैं, जितनी मैक्रो OBC है, इन सबके लीडर का नाम प्रकाश अम्बेडकर है। आज जिन हालात में प्रकाश अम्बेडकर काम कर रहे हैं उसमें ये जितनी पिछड़ी जातियां हैं उनके लीडर हम प्रकाश अम्बेडकर हैं और वो जोर दे रहे हैं कि जितनी जो है पिछड़ी जातियां हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। माइनॉरिटी के अंदर उन्होंने सबसे फ्रंट पे किसी कौम को रखा है माइनॉरिटी, तो वो मुसलमान। आप देख रहे हैं कि 56-57 टिकटों का ऐलान हो चुका, उसमें से 16 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया। तो लिहाजा मुसलमानों को लीडरशिप मिले, पसमानदा तबकात में OBCs को लीडरशिप मिले, भटकी जमातों को OBC मिले, आदिवासियों को जो है लीडरशिप मिले और माइनॉरिटी के अंदर मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये मिशन के लेके प्रकाश अम्बेडकर साहब आगे बढ़ रहे हैं और इसी मिशन को हम भी लेके आगे चल रहे हैं कि जब ये जितने मजलूम कौमें हैं जो इस वक्त आज मजलूमियत का शिकार है, वो SC ST हो, OBC हो, आदिवासी हो या फिर मुसलमान, ये सारे एक जगह आ जाएंगे तो एक बड़ी ताकत बन जाएंगे और ये बड़ी ताकत बन जाएंगे तो फिर जो है हम बड़ी लड़ाई की तरफ मुँह होंगी। और मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये इत्तेहाद की तरफ जो है पूरी महाराष्ट्र की सियासत इनकी तरफ देखेंगे। अब जिन नाअहल लोगों को ये नहीं समझा, ये उनकी गलती है, लेकिन मुझे समझ रहा है और मैं इंशाअल्लाह ये मिशन को आगे लेके जाने के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरह लोकसभा में कांग्रेस, राष्ट्रवादी और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम चेहरा उम्मीदवार नहीं दिया और इस वक्त में असेंबली के इलेक्शन का बुगल बच चुका है और इसमें ना UBT उद्धव ठाकरे ने दिया, ना राष्ट्रवादी ने अभी तक डिक्लेयर किया
और कांग्रेस ने भी नहीं किया, तो आपको लगता है कि इसका इफेक्ट वंचित बहुजन आघाड़ी को जो है तो फायदेमंद होगा? ना, मैं आपको पहले भी ये सवाल का जवाब पहले भी दे चुका है कि कांग्रेस, एनसीपी या महाविकास आघाड़ी मुसलमानों के वोट लेने के लिए बेताब रहती है, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो हक देने में नाकाम होती है। इसकी मिसाल जो है एमएलसी के इलेक्शन है। हमारे 2 एमएलसी के मुस्लिम लीडरान जो है उनका टर्म ख़त्म हो रहा था, उसमें के बाद भी जो है उन्होंने उनकी जगह मुसलमान को देना था, भले ही किसको भी दो, उनकी जमात में जो भी लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विधान परिषद जो है इस वक्त मुस्लिम मुक्त हो गई। तो अब ये जमातों पे कैसा भरोसा करना मुसलमान, ये तो समझ से परे है कि आपको हमारे को कुछ देने का वक्त आता है तो आपके पेट में तकलीफ क्यों हो जाती है कि भाई नहीं देंगे मुसलमानों को, और जब वोट लेने का आता है तो आप हमारे को जो है वोट लेने के लिए बहुत बहलाते फुसलाते, बहुत सारे इनके दलाला जो है घूमते रहते हैं और बोलते हैं कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। तो लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये सारी जमातें मुसलमानों का इस्तेहसाल करती हैं और जो मुसलमानों की लीडरशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए लड़ रहा है, उनके मजहबी इश्यूज़ को उठा रहा है, उनके समाजी इश्यूज़ को उठा रहा है, जो रिजर्वेशन पे बात हो रही है, ये सारी चीज़ें हम जो है प्रकाश अंबेडकर साहब अपनी हर तकरीर में बोल रहे हैं, हर बात बोल रहे हैं। तो कौन है आपको मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस एनसीपी की जो लीडरशिप है, उनको जब कहते हैं कि भाई हमारा ये मसला है, हमारा हल करके दे दो आप, तो उन्होंने बोलेंगे अगर हम तुम्हारा ये मसला हल कर दिए तो हमारा हिंदू वोट नाराज़ हो जाएगा। तो ये वोट की जो पॉलिटिक्स खेलते हैं वो लोग, जो लोग, उनका कैसा करेंगे? हम तो तुम्हारा इसलिए वोट दे रहे थे कि आप हमारे मसाइल हल करेंगे, और जब हम मसाइल हल लेके जा रहे हैं आपके पास तो आप कह रहे हैं कि ये हमसे होता नहीं, हमारा हिंदू वोट नाराज हो जाए। ये थे जावेद कुरैशी साहब, जिसने अपनी तफसीलात गुफ्तगू में बताया कि किस तरह इनकी वंचित बहुजन आघाड़ी की प्लानिंग कर रहे हैं और ज़मीनी लेवल पर और जो है तो डोर टू डोर SC ST वार्डों में, मुस्लिम वार्डों में जाकर जो है तो बाला साहेब अम्बेडकर के जो है प्रकाश अंबेडकर साहब के जिन कामों को ये गिना रहे हैं, हो सकता है कि मुसलमान गरीब इत्याद हो और फिर से एक बार यहाँ पर कोई ऐसा चौंकाने वाला रिजल्ट लग जाए। तो ये थे जावेद कुरैशी साहब, जिसने हमें वक्त दिया, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया।